नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के रूप में रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में कवि देव की कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। अभी तक जो कुछ पद हमने पढ़े हैं देव के, वो कृष्ण भक्ति से संबंधित देव के पद थे और देव का आचार्य तो भी उनमें दिखाया गया था। देव के कुछ ऋतु सौंदर्य के संबंधित जो श्रृंगार सौंदर्य के जो पद हैं वो हम फिलहाल पढ़ेंगे। 4 पद श्रृंगार सौंदर्य से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में है। उनमें से पहला पद मैं पढ़ रहा हूँ। पहले पद पढ़ूंगा, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा। पद इस प्रकार है। जगमगे जोबन झराऊ तरिवन कान, ओठन अनूठे रस हासी उमड़े परत, कंचू कीमे कसे आवे उकसे उरोज, विधु वदन लीलार बड़े बार घूमड़े परत, घोरे मुख सेत सारी कंचन किनारी धार, देवमणि झुमका झुमकी झुमड़े परत, बड़े बड़े नैन कजरारे बड़े मोती नथ, बड़ी बरूनी न होड़ा होड़ी हुमड़े परत। ये पद रीतिकालीन रीतिबद्ध आचार्य कवियों के बहुमुखी प्रतिभा के धनी महाकवि देव के श्रृंगार सौंदर्य शीर्षक से लिया गया है। देव रसवादी आचार्य कवि थे और उन्होंने रसों में श्रृंगार को रस राजत्व प्रदान किया। महाकवि देव ने अपनी रचनाओं में रसराज श्रृंगार के संयोग वियोग जन्य चित्र उतारते समय नायिकाओं के सौंदर्य वर्णन को अत्यधिक महत्व दिया। नक्सिक चित्रण प्रणाली का निर्वाह करते हुए देव इस पद में नायिका के संपूर्ण अंग प्रत्यंग में का आकर्षण वर्णन कर रहे हैं। नायिका के नक्सिक श्रृंगार का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि जगमगे जोबन झराऊ तरिवन कान, ओठन अनूठे रस हासी उमड़े परत। कि नवयौवना नायिका का जगमगाता यौवन दर्शनीय है। नायिका के शरीर में नवयौवन आने से उसका यौवन जगमगा रहा है। उसके कानों में मछलाकृति के कुंडल जड़े हुए शोभित हो रहे हैं और उसके लाल लाल अनूठे होठों के बीच लाल रंग से मिलकर हंसी उमड़ रही है। कंचू कीमे कसे आवे उख से उरोज, और विधु वदन लीलार बड़े बार घुमड़े परत। उसकी कंचुकी में कसे हुए विकसित उरोज बरबस ही हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और उसके चंद्रमा के समान उज्जवल शरीर तथा लीलार पर अलकें उमड़ घुमड़ कर आई घटाओं के समान उमड़ घुमड़ पड़ती है। गोरे मुख सेत सारी कंचन किनारी दार, देवमणि झुमका झुमकी झुमड़े परत। नवयौवना नायिका का गोरा मुख अपनी आभा और लावण्य से श्वेत रंग की कंचन की किनारीदार साड़ी के बीच झांक रहा है। नायिका ने श्वेत रंग की कंचन किनारीदार साड़ी पहन रखी है, जिसमें से नायिका का झांकता गोरा मुख अत्यंत ही मनोरम लग रहा है। आगे कवि लिखता है कि बड़े बड़े नैन कजरारे बड़े मोती नथ, और बड़ी बरूनी न होड़ा होड़ी हुमड़े परत। कि अपूर्व सुंदरी नायिका का शरीर और मुख सुंदर है। उसके कानों में मणियों से जड़े हुए झुमके हिलडुल कर झुमड़े पड़ रहे हैं। नायिका की गर्दन के हिलते ही उसके कानों में मणियों से जड़े झुमके हिल पड़ते हैं और चमक दमक से लुभा रहे हैं। नायिका के बड़े बड़े कजरारे काजल लगे नेत्र अपनी चंचलता से ध्यान आकर्षित करते हैं, तो नाक में मोतियों से जड़ी हुई नथ सहज ही लुभा रही। नायिका की बड़ी बड़ी पलकें ऐसे झपकती हैं मानो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही। अर्थात घोर वर्ण और उज्जवल सौंदर्य आभा से युक्त नायिका के शरीर के विभिन्न अंगों के सौंदर्य के साथ उनमें पहने हुए गहने, कानों में कुंडल, होठों पर रस युक्त हंसी,
कंचुकी में कसे हुए रोज, काली सघन केश राशि, गौर मुख और शरीर पर सफेद कंचन से बनी किनारीदार साड़ी, कानों के झुमके, बड़े बड़े कजरारे नैन, नाक में मोतियों से बनी नथ और बड़ी बड़ी पलकें नायिका के नक्सिक सौंदर्य को आकर्षक बना रही। सौंदर्य प्रसाधनों से जड़ी घोर वर्ण नायिका अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक लग रही। इस पद में हम देखते हैं कि श्रृंगार का नक्सिक सौंदर्य नायिका को अधिक आकर्षक एवं चित्रात्मक बना रहा है। अनुभवों, ओठन अनूठे, रस हासी उमड़े परत एवं बड़ी बरूनी होड़ा होड़ी हुमड़े परत का समावेश नायिका का गतिक सौंदर्य उभारने में सफल रहे। नक्सिक सौंदर्यांकन से नक्सिक वर्णन प्रणाली का प्रयोग हुआ है। साहित्यिक ब्रज भाषा पर कवि का एकाधिकार दिखाई देता है। शब्द कवि के भावों और अनुभवों के अनुरूप चलते दृष्टिगत होते हैं। संस्कृत निशब्दावली में बोलचाल के शब्दों का समावेश नायिका के सौंदर्य के चित्र बिंब निरूपित करने की अद्भुत शक्ति से युक्त है। बड़े बड़े में पुनरुक्ति तथा संपूर्ण पद में ध्वन्यर्थ व्यंजना एवं अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुए। ये पद विचित्र रूप गणाक्षरी छंद में रचित हैं, जिसमें 16-16 वर्णों पर तथा 14-18 वर्णों पर यति होती है। अगला पद इस प्रकार है, श्रृंगार से संबंधित है कि जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घट घेरी है गगन में। आनी कहियो श्याम मोसो चली झूली बेको आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठाई उठी गई सो निगूढ़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। महाकवि देव ने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग चित्रों से युक्त नायक नायिकाओं के अनेक सरस बिंब अंकित किए हैं। स्वप्न में श्री कृष्ण से वर्षा की झरझर बूंदों के बीच मिली नायिका अपने स्वप्न के बारे में अपने सखी को बता रही है। संयोग श्रृंगार में श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न नायिका स्वप्न देखती हैं कि जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घट घेरी गगन में। कि चारों तरफ घनघोर काली घटाएं गगन में छाई थी और वर्षा की जड़ी लगी थी। तब स्वयं श्री कृष्ण ने आकर उसे अपने संग झूला झूलने के लिए कहा था। आनी कहियो श्याम मोसो चली झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। कि घनघोर काली घटाएं गगन में छाई थी और वर्षा की जड़ी लगी थी। तब स्वयं श्री कृष्ण ने आकर उसे अपने संग झूला झूलने के लिए कहा था, लेकिन वह स्वप्न था, यथार्थ नहीं। नायिका अपनी सखी के समक्ष अपने प्रिय मिलन के स्वप्न का वर्णन करती हुई कहती है, सखी कल रात मैंने प्रिय मिलन का पूर्व स्वप्न देखा। मैं देख रही हूँ कि आसमान में चारों तरफ काली काली घनघोर घटाएं गिर आई और वर्षा की झरझर आवाज के साथ मानो झड़ी लगी हुई थी। उसी समय श्री कृष्ण अचानक मेरे घर आए और मुझे अपने संग झूला झूलने के लिए कहा कि चलो आज मेरे संग झूला झूलने। चाहत उठाई उठी गई सो निगूढ़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वग जगन में। आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन। अपने प्रिय के मुख से संग झूलने की बात सुनकर मैं इतनी प्रसन्न हुई और आनंद में मग्न हो गई कि तुरंत कृष्ण से मिल जाऊंगी। चाहत में उतावली होकर मैं श्री कृष्ण के संग जाने के लिए उठ बैठी और मेरी नींद टूट गई। ऐसा कि निगोड़ी नींद के टूटते ही मेरे जागे हुए भाग्य मुझसे रूठ गए और श्री कृष्ण के संग झूला झूलने का स्वप्न स्वप्न ही बनकर रह गया। हे सखी, मैंने आंखें खोलकर देखा तो चारों तरफ न तो काले घने बादल गिर रहे हैं, न वर्षा की जड़ी लगी है और न प्रिय घनश्याम है। बस मेरी आंखों में श्री कृष्ण के वियोग की जो आंसुओं से बूंदे भरी थी, वही आंसू बनकर छाई हुई।
देव ने प्रेम रस में डूबी नायिका के प्रिय मिलन के स्वप्न चित्र का प्राकृतिक उपादानों के साथ आकर्षक एवं सरस वर्णन किया है। प्रेम, चाहत, स्मृति, अभिलाषा, गुण कथन, उत्साह आदि भावों का स्वाभाविक विधान प्रेम को प्रभावी बना रहा है। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो गहरी घेरी घट घेरी है गगन में। पदों में पुनरुक्ति, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों का मनमोहक प्रयोग हुआ है। यहाँ नाद, सौंदर्य एवं चित्रबिंब मानो साक्षात हो उठते हैं। साहित्यिक ब्रज भाषा में माधुर्य, गुण, लाक्षणिकता, कल्पना, नाद, सौंदर्य तथा बिंबात्मकता जैसी विशेषताएं इस पद में व्याप्त हैं। फूली न समानी लोकोक्ति का प्रयोग सार्थक है। वर्णनात्मक शैली का कवि ने इसमें प्रयोग किया है और घनाक्षरी कवित छंद में कवि ने इस पद को रचा है। इन दोनों पदों में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।